नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के डाक बंगला परिसर में भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी संजय रंजन सिंह का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अनिल सोंडिक ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन खेमकरण सराय पंचायत के पूर्व मुखिया जमालुद्दीन अंसारी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय रंजन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कुर्था की धरती से उनका बेहद पुराना और गहरा लगाव रहा है। उन्होंने बताया कि साल 1998 में जब वे कुर्था में डीएसपी के रूप में तैनात हुए थे, तब उनके परिवार वालों ने उन्हें यहां पोस्टिंग न लेने की सलाह दी थी, क्योंकि उस समय यह इलाका अशांत माना जाता था। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बिना कुर्था में अपनी सेवा देने का निर्णय लिया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मैं सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, लेकिन कुर्था के लोगों ने मुझे दिल से लगा लिया और जो अपार स्नेह दिया उसे मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। 24 साल बाद भी जब मैं यहाँ आया तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने परिवार के बीच हूँ। इस भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह में कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल हुई। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी समारोह में मौजूद रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। लोगों ने बुलाया, 24 साल बाद बुलाया, सीने से लगाया। बहुत तसल्ली और खुशी हुई कि इनके जहन में आज भी मेरी यादें ताज़ा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गर्मजोशी से मिलते हैं और अपने ताल्लुकात को जीवित रखते हैं, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। और मैं तब तक, जब तक इस धरती पे हूँ, जीवित हूँ, तब तक इस संपत्ति को, इस मिल्कियत को अपने सीने में कि किसी तरह में छुपा कर रखूँगा। सर, क्या 2025 में संजय कुमार चुनाव लड़ेंगे? ये आपका पक्ष है, आपका प्रश्न है। आगे बताओ। सर, यह अभिनंदन समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका सर? बस लोगों से मिलना, लोगों से गले मिलना, लोगों से हाथ मिलाना। सर, आने वाला विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या उससे लेकर रिलेटेड तो इसमें नहीं है? नहीं, मैं संगठन का सिपाही हूँ, मैं लालू जी का सिपाही हूँ और तेजस्वी जी का जो हुक्मनामा है उस पर चलूँगा और संगठन को दिशा और ताकत दूंगा। क्या नेतृत्व से पहले बात भी हुई है क्या? जी, क्या नेतृत्व से बात भी हुई है क्या? नेतृत्व से तो बात हुई है। नेतृत्व ने संगठन में मुझे बुलाया है और संगठन को मजबूती देना, इसको दृढ़ता देना, शक्ति देना, यही काम है। जॉब कार्ड बनाने में घुसखोरी बंद करो और सभी गरीबों को पक्का मकान दो जैसे गगनभेदी नारों के साथ भाकपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कुर्था प्रखंड मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरने को भाकपा के कार्यालय सचिव महेश यादव और इनोस नेता अवधेश यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पक्का मकान योजना के लाभुकों का सर्वे शुरू किया गया है, लेकिन इसके लिए जॉब कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे घुसखोरी और अनियमितता बढ़ गई है। नेताओं ने कहा कि इस धरने के माध्यम से सरकार से जॉब कार्ड निर्माण में घूसखोरी और धांधली पर रोक लगाने, सभी जरूरतमंद गरीबों को जॉब कार्ड बनाने की, पक्का मकान के लिए सूचीबद्ध कर घर की गारंटी 6,000 रुपए से कम आय वालों को 72,000 रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र देने के साथ कई प्रमुख मांग रखी गई। इस धरने में भाकपा के कई प्रमुख नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर नीतिगत असफलताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कुछ दिन पहले बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर हक दो वादा निभाओ के तहत हम लोग सर्वे करके सभी गरीबों को पक्का मकान देने का जो है हम लोग मांग किए थे। और उसी के जन दबाव में सर्वे तो शुरू सरकार की है, लेकिन सर्वे के नाम पर पूरे पंचायतों में दलाल बिचौलिया के द्वारा जो है सर्वे के नाम पर, पक्का मकान के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, तसीला जा रहा है। घूसखोरी जो है, इस पर रोक लगाया जाए, घूसखोरी बंद किया जाए और सभी गरीबों को पक्का मकान दिया जाए। कोई भी गरीब वंचित नहीं रहें, वो सभी गरीबों को पक्का मकान दिया जाए। और पक्का मकान में एक सरकार की तरफ से एक ज़रूरी जोड़ दिया गया है कि जॉब कार्ड होना ज़रूरी है। तो जॉब कार्ड के नाम पर भी, बनाने के नाम पर भी गरीबों से पैसा लिया जा रहा है, इस पर भी रोक लगाया जाए। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं फाइलेरिया रोधी दवा लेकर लोगों को प्रेरित किया और 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों से अनिवार्य रूप से दवा सेवन की अपील की। इस अवसर पर अपर समाहर्ता डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों ने भी दवा ग्रहण की। जिलाधिकारी ने बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और विकलांगता का कारण बनती है। बीमारी के लक्षण 5 से 15 वर्षों में उभरते हैं। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर डीईसी व
एल्बेंडाजोल दवा खिलाए और प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 10 से 27 फरवरी तक अभियान चलेगा। सभी स्वस्थ 2 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को खाली पेट न लेते हुए दवा का सेवन करना चाहिए। दवा से हल्का असर संभव है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को भागलपुर में संभावित कार्यक्रम है, जहां वे किसानों को हवाई अड्डे पर संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता परवीण कुशवाहा ने कहा कि भागलपुर के किसान बेहाल हैं, मजदूर पलायन कर चुके हैं और सरकार ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट तक नहीं लगाया। एथेनॉल प्लांट भी बंदी के कगार पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसानों के लाभ के लिए नहीं बल्कि वोट साधने आ रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि किसानों के उत्पाद का मूल्य बिचौलियों द्वारा तय किया जाता है और भाजपा किसानों को बरगलाने में लगी है। साथ ही उन्होंने जदयू के अति पिछड़ा वोट बैंक पर भाजपा की नजर होने का आरोप भी लगाया और प्रेस वार्ता में कई कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। यहाँ आ रहा है 24 तारीख को। किसान का हाल क्या है? मजदूर पलायन कर चुका है और किसान अपने खेत पे बेहाल पड़ा है। उसका क्या है? यहाँ शाही लीची, मखाना, ये सबको टैग दे दिया गया। क्या? जीआई टैग, वो टैग दे दिया गया। और अब उसके लिए कोई फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगा है क्या? जो इथेनॉल का प्लांट पूर्णिया में लगा था वो भी बंद होने के कगार पे। तो इनका उद्देश्य किसी समय किसानों को समुचित लाभ पहुंचाना नहीं है। जो किसान का उत्पाद है उसका मूल्य भी तय जो करता है वो बिचौलिया करता है, तीसरा आदमी करता है। क्या मतलब होता है इसका? वो किसानों के हित के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो दरअसल किसानों को बरगलाने के लिए आ रहे हैं, उनका वोट पाने के लिए आ रहे हैं। ये यात्रा अभी आप देखें, नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे थे, किस म्यूट मोड में यात्रा कर रहे थे वो देखे हुए। प्रशासन आप लोग को भी नज़दीक नहीं जाने दिया। कोई एक शब्द सुन सके आप लोग नीतीश जी के मुँह से? हमको नहीं लगता है कि आप लोग सुने होंगे। तो जाहिर है कि ये प्रशासन पूरी तरह से नीतीश को पंगु बना के बीजेपी चाहती है कि उनके जो प्रभाव का वोट है, उनके जो अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट है, उसको हासिल करना चाहती है। मकसद यात्रा का सिर्फ इतना है। और उसी तरह से मोदी जी किसान को ठगने के लिए आ रहे हैं, बड़गलाने के लिए आ रहे हैं किसान निधि के नाम पर। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर दिव्यानंद देव के जन्मदिन पर तलवार से केक काटने के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पीजी विभाग के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय गेट पर धरना दिया और शिक्षक डॉक्टर दिव्यानंद देव का स्थानांतरण रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आत्मदाह तक करने को तैयार हैं। मामला तब सामने आया जब शिक्षक का तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ। इस पर राजद छात्र संगठन ने कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद कुलपति ने जांच कमेटी गठित की। कमेटी की अनुशंसा पर शिक्षक का तबादला जेपी कॉलेज नारायणपुर कर दिया गया, जहां राजद ने इसे न्याय संगत बताया। वहीं विभाग के पूर्व हेड ने कार्रवाई को गलत करार दिया और अपने ऊपर केस दर्ज करने की मांग की। धरना दे रही छात्रा प्रिया ने कहा कि यदि प्रशासन ने फैसला वापस नहीं लिया तो वे अनशन जारी रखेंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारे देव सर का स्थानांतरण कर दिया गया है। कमेटी की गोपनीयता भंग हुई, उसके बाद सेम वही चीज़ हुआ जो कमेटी मेंबर में डिस्कशन हुआ था। और हमारी बस एक ही मांग है, हमारे देव सर को वापस ला दीजिए। अगर नहीं आते तो क्या करेंगे? नहीं आते तो हमारा आंदोलन अनशन चलता रहेगा, भूख हड़ताल चलता रहेगा। हम लोग देव सर के लिए आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। रोतारा थाना क्षेत्र के बहरखाल पंचायत में किसान नारायण महतो के मखाना खेत में अरविंद सिंह, रविंद्र सिंह और राहुल मुर्मू द्वारा तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ट्रैक्टर चलाकर खेत में लगी फसल नष्ट की गई। नारायण महतो ने रोतारा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं रविंद्र सिंह और अरविंद सिंह का कहना है कि इस जमीन के सिक्मेदार उनके दादा थे और लाल कार्ड भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल मालिक ने चोरी छिपे जमीन नारायण महतो को बेच दी, जबकि उनके दादा वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। यह मामला अब भूमि विवाद का रूप ले चुका है और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। कटिहार से नारायण झा की रिपोर्ट। इंडिया गार्ड्स काउंसिल के तहत दर्जनों पदाधिकारी व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रेलवे परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने नए आदेश को रोकने और पूर्व के आदेश को बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मालगाड़ियों और अन्य ट्रेनों पर सामान चढ़ाने उतारने की विशेष सुविधाएं मिले और कर्मचारियों को उचित भत्ता दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें जरूरी सहूलियत मिलनी चाहिए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, रिसेंटली हम लोग ट्रेन मैनेजर कैडर के आदमी हैं
और रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने एक जेपीओ निकाला 24 जनवरी 2025 को, जिसमें कि पहले से हम लोग ट्रेन मैनेजर जो गुड्स ट्रेन आती हैं उनको हम लोगों को जब गाड़ियाँ स्टेबल करने का एक पॉलिसी था, रूल था, जिसमें कि स्टेशन स्टाफ जो है उसको हैंड ब्रेक लगाते थे। हम लोगों को 12 हैंड ब्रेक कसने का इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम एज ए ट्रेन मैनेजर अभी तक एज ए सुपरवाइजर कैडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए सुपरवाइजरी करते थे। स्टेशन में स्टाफ होते हैं, वो हैंड ब्रेक उसको अप्लाई करते हैं, जो कि हैंड ब्रेक बहुत ही हार्ड होता है और एक अलग ढंग का, उतने ढंग से प्रॉपर सर्विस भी नहीं होते हैं। उसके एक बहुत से मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसको कि एक सिंगल आदमी नहीं कर सकता अच्छी तरह, और अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगा, जिससे कि ये प्योर सेफ्टी वायोलेट हो जाएगा। यानी कि गाड़ी जो है स्टेबल अगर अच्छे ढंग से नहीं होगा तो आप रेफ्रिजरेशन से समझिए कि गाड़ी अगर रोल डाउन होती है, आप सुने होंगे कहानी पहले भी बहुतों बार ऐसे हुए हैं कि गाड़ी रोल डाउन होके 80 किलोमीटर तक चले गए हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग ट्रेन मैनेजर बखूबी, यानी कि हम लोगों की दायित्व में आता है, और जब एक पोर्टर होते हैं स्टेशन में स्टाफ, उनके मदद से हम उनको सुपरवाइज करके प्रॉपर 14 गाड़ियों में हैंड ब्रेक कसते हैं, जिससे कि मेरी गाड़ी सिक्योर हो। और मेरी गाड़ी अगर सिक्योर नहीं होती है तो आप समझ के चलिए मेन लाइन पे यहाँ गाड़ियाँ अगर स्टेबल है आपकी, और अगर वो हार्डली 10 से 20 फीट गाड़ी बैक होती है, तो वो कोई अगर दूसरे मेन लाइन से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसमें आके डैश कर जाएगी। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।